आपसे अगर मैं ये पूछूं बतौर मज़ाहिब के एक स्कॉलर के और खासतौर पर सनातन धर्म के कि आपको अगर कोई पूछे इब्राहिमिक रिलीजन का जो कॉन्सेप्ट है कायनात खुदा ईश्वर से मुताल्लिक और जो हमारा यहाँ पर हिंदू धर्म का, तो इसमें बुनियादी फ़र्क क्या एक तो ये बता दें। दूसरा हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं कि भाई जैसे हमने मज़ाहिब की जो किताबें रिलीजियस स्टडी वगैरह की जो किताब लिखी उसमें मज़हब की तकसीम वो करते हैं इल्हामी मज़ाहिब, उसमें फिर ये लोग रखते हैं इन तीन मज़ाहिब को यहूदियत इस्लाम और गैर इल्हामी वो हिंदू धर्म वगैरह को। तो क्या आप इससे इत्तेफाक है कि हिंदू मज़हब गैर इल्हामी? दुनिया का जो सबसे पहला जो ग्रंथ हमारा जो आया था ना, जो बहुत मशहूर हुआ था, उसका नाम था सूर्य सिद्धांत। अच्छा ग्रंथ, इसको अंग्रेज़ लोग गए, उस पर उन्होंने फिर रिसर्च किया और इसके बाद उन्होंने जितनी भी चीज़ें आज दरियाफ्त की है टेक्नोलॉजी, वो सूर्य सिद्धांत से की है। और वो दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो वेदों को नहीं मानता। आज की तारीख कोई भी आदमी ऐसा नहीं है, कोई भी मजहब के लोगों से पूछा वेद को मानते हैं तो वो बोलेगा बिल्कुल मानते, क्योंकि दुनिया की सबसे पुरानी किताब। और जब हमारा धर्म जब स्टार्ट हुआ था तो वो तो शुरू से ही था, उसका कोई सिंगल फाउंडर भी नहीं है, आपको बेहतर पता है। सिंगल फाउंडर नहीं है उसका, कोई गणित कहीं पर पर्टिकुलर गणित भी नहीं है कि कब से आया, क्योंकि ये तो सदे से है, उसका नाम ही सनातन है, अटर्नल है। और जो कहता है कि आपको चार पदार्थ में काम करना है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जब आप धर्म सही तरह निभाएंगे, काम को करना पड़ेगा, काम सही तरह निभाएंगे अर्थ, और इसके बाद आपका फिर मोक्ष होगा। मोक्ष मतलब फाइनल डेस्टिनेशन, जो हतमी है कि आप ईश्वर में समा जाएंगे जिस मकसद के लिए आप दुनिया में भटक रहे हैं। यहाँ पर दोस्ती दुश्मनी हम निभाते हैं, इसके लिए हम नहीं आए। हम कैरियर निभाने के लिए बाहर चले जाते हैं, इसके लिए हम नहीं आए। हम अपने मुल्क की सेवा करने के लिए आए हैं। इस भूमि की जो आपकी जवाबदारी है, ये ज़मीन की जो जवाबदारी है, उसको निभाने आए हैं। जिस घर में आपको पैदा किया वो करने आए हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन जो मेन जो है कि आपको भेजा किस लिए भाई, वो आप पनिशमेंट में भेजा है। वो पनिशमेंट जब खत्म करेंगे 100 वर्ष की आयु में, जब आप उस मार्ग को लेके चलेंगे जो आत्मा को परमात्मा से मिलाता है। फिर उसके दो रास्ते हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। कर्मकांड ज्ञानकांड का मकसद ये है कि आप अपने भीतर ईश्वर को ढूंढें, उस ईश्वर को ढूंढें अपने भीतर। किसके जरिए? इसके जरिए क्या कहते हैं हम, क्या मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, वो हम एक्सरसाइज जो करते हैं क्या कहते हैं, अमल नहीं जो एक्सरसाइज करते हैं, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, सुन लेंगे। हाँ अपना क्या जो एक्सरसाइज करते हैं, मैं इस वक्त मुझे पर्टिकुलर वर्ड याद नहीं आ रहा, उसके जरिए वो है। हाँ, योगा के जरिए क्या करते हैं कि वो अपने जिस्म में मैंने ढूंढा अपना शरीर तो माही में तो बन गया रे फकीर। जब आप इसको ढूंढ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार दुनिया में तो कुछ रखा ही नहीं है, ईश्वर का पता चल जाएगा, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। हमारे यहाँ जिस्म में 9 द्वार हैं, 9 दरवाजे हैं, जिसको एक एक को जब आप बंद करते जाएंगे तो 10वां द्वार यहाँ पर होता है, यहाँ इस जगह पर होता है, वो खुल जाएगा। और जब वो खुल जाएगा तो आपका लिंक ईश्वर से लग जाएगा। ये महात्मा गौतम कहाँ से आए थे? महात्मा गौतम ने तपस्या की हजारों साल, और जब उसका 10वां द्वार खुल गया तो उसको जो है वो ईश्वर से उसकी बात हुई। इसके बाद वो खामोश हो गए। जब उसकी वाइफ आई उसे मिलने के लिए तो उसने कहा था कि आप देवी हैं। यशोधरा आई, आप मेरी वाइफ नहीं है यशोदा, आप मेरी वाइफ नहीं है, आप देवी हैं, आप मेरी बहन है। बोलता है अरे बोला आप कैसी, बच्चा उसको मिलने के लिए आया, वो जवान हो गया था, वो भी बुढ़ा हो गया था। तो उसने कहा था कि आप जो है आप हमारे भाई हैं। बोलता मैं बेटा हूँ। उसने कहा अब दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं रहा, मेरे को बादशाह भी नहीं चाहिए। मैंने वो चीज़ ढूंढ ली है जो आज तक किसी ने नहीं ढूंढी, कि दुनिया दुखी क्यों है, हर आदमी सुखी क्यों नहीं है, ये दुखी क्यों है। तो दुख का जो निवारण है वो मैंने ईश्वर से पूछा है। और वो हजारों साल मैंने तपस्या की, कई लोगों के पीछे में गया, मैंने कई गुरुओं को कई लोगों से मार खाई है, और सारी जिंदगी खत्म करने के बाद मुझे अपने अंदर से ये जवाब मिला कि इसका निवारण क्या है। हम जो अपेक्षा इंसानों से रखते हैं, हम जो एक्सपेक्टेशन इंसानों से रखते हैं, गवर्नमेंट से रखते हैं, कुछ भी, जब वो टूटते हैं तो दिल भी टूट जाता है। तो आप ऐसी उम्मीद ही नहीं रखें।